लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 78 दिन बचे हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो इंडिया अलायंस उसे सत्ता से बाहर करने के लिए ताल ठोक रहा है। दोनों को गेम चेंजर दांव की तलाश है। सवाल है कि गेम कैसे चेंज होगा। 303 सीटों वाली बीजेपी 97 सीट कहां से जुटाएगी, और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो वो मोदी की अगुवाई वाले बीजेपी को गेम में पीछे कैसे छोड़ेगा। सवाल बड़े हैं, इसलिए मैं आज देश के ऐसे दो राज्यों की बात करूंगा जहां की लोकसभा सीटें किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन के लिए गेम चेंजर हो सकती है। मैं आपको बता दूं, यहां पे हमने जिक्र किया कि बीजेपी 97 सीट कहां से लाएगी। दरअसल 97 सीट इसलिए हमने कहा क्योंकि बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। अब मैं जिन दो राज्यों की बात कर रहा हूं, राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। दोनों देश के बड़े राज्य हैं और लोकसभा सीटों के मामले में नंबर 1 और नंबर 2 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है। दोनों को मिला दें तो आंकड़ा 128 होता है। मतलब लोकसभा की 543 सीटों का 24% इन्हीं दो राज्यों में है। मतलब साफ है, जिसने यहां बाजी मारी वो सबसे बड़ा सिकंदर बन सकता है। आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश की पिछले 2 चुनावों में बीजेपी यहां बहुमत में दिखी है। 2014 में बीजेपी ने यहां 71 सीट जीती, तो 2019 में 62 सीट जीतकर विरोधियों के सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए। इसलिए इस बार मोदी के खिलाफ लामबंद हुए इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश है। लेकिन उसकी तमन्ना पर मायावती के मंसूबे भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे पॉलिटिकल गेम को समझने के लिए कुछ सवालों से हमें गुजरना होगा। आइए मैं पहले आपको वो सवाल बताता हूं। पहला सवाल क्या है जो आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि मोदी विरोधी स्टैंड के बावजूद इंडिया अलायंस से दूर बैठी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्लान क्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मायावती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, मायावती के प्लान में आखिर ऐसा क्या है जो इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों की परेशानी बढ़ा सकता है। और तीसरा अहम सवाल, इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियों को उम्मीद है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, क्या उनकी उम्मीद पूरी होगी। ये 3 अहम सवाल हैं और इन तीनों सवालों के जवाब हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले सवाल की, क्योंकि मायावती की भविष्य की राजनीति और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की तकदीर इसी सवाल के जवाब में छिपी है। सवाल बिल्कुल साफ है और जवाब भी उतना साफ। बीएसपी का करंट स्टेटस आपको पता है, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही स्थिति आगे भी रहने वाली है या इसमें बदलाव होगा। मायावती के पॉलिटिकल प्लान को लेकर मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। आप 15 जनवरी की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि मायावती 15 जनवरी को एकदम सरप्राइज कर देने वाला प्लान सामने ला सकती है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की आज बीएसपी के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई। उन्होंने मायावती के सामने मौजूद राजनीतिक विकल्प और उनके फ्यूचर प्लान को लेकर काफी कुछ बताया। डायरेक्टली तो कोई बात नहीं कही, लेकिन उनकी बातों से अंदाजा हो गया कि मायावती कुछ बड़ा करने वाली है। वो बड़ी तेजी से एक साथ 3 प्लान पर काम कर रही है। वो 3 प्लान क्या है, जो अभिषेक की खबर, अभिषेक की पुख्ता जानकारी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्लान ए, मायावती अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बेशक नहीं है, पर वो इसमें शामिल हो सकती है, बशर्ते उनकी 2 मांगे पूरी हो जाए। जरा गौर से सुनिएगा इन मांगों को। बीएसपी यूपी में सबसे सीनियर पार्टनर का दर्जा चाहती है, मतलब मायावती पार्टी ज्यादा सीटें चाहती है। 2, बीएसपी का मानना है कि अगर वो इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो मायावती से बेहतर पीएम फेस नहीं हो सकता। ये प्लान ए और 2 शर्तें। अब प्लान बी को देखिए। प्लान बी क्या है? प्लान बी है, प्लान ए फेल हो जाए तो मायावती के पास प्लान बी भी है। वो यूपी में कांग्रेस और आरएलडी को अलायंस का प्रस्ताव दे सकती है। इससे मुस्लिम और दलित वोट हासिल हो सकते हैं। कांग्रेस भी बीएसपी से गठजोड़ चाहती है, लेकिन उसे
इसके लिए समाजवादी पार्टी को राजी करना होगा, लेकिन सपा इससे इनकार कर चुकी है। एक प्लान सी भी है। यह प्लान भी अगर फेल हो जाए तो मायावती के पास प्लान सी है। इसके तहत वो इंडिया अलायंस और एनडीए से अलग एक नया अलायंस खड़ा कर सकती है। मतलब तीसरा मोर्चा। यह बड़ी अहम बात है। राजनीति में वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मायावती के शुरुआती दोनों प्लान में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पूरा होना मुश्किल लगता है, जिसमें सबसे बड़ा पेच प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा बनेंगे। और ख़ास तौर से जब परसों अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखबार वालों से बातचीत के दौरान जो कहा, वो बहुत खटास भरा था। और बल्कि वो तो मतलब इस तरीके से बीएसपी को देख रहे थे कि कौन बीएसपी वाले अंदाज में। तो मुझे नहीं लगता कि वो है इस तरीके का मामला। देखिए, हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जो खबर दी है उसके मुताबिक मायावती तीसरा मोर्चा बनाने की पहल शुरू कर चुकी हैं। इसके लिए उनकी पार्टी के नेता कई राजनीतिक दलों से संपर्क भी साध रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी में हैं और ये राजनीतिक उलटफेर ऐसा होगा जो पूरे देश में चर्चा का विषय होगा। जो हमारे सूत्र बताते हैं बीएसपी के, उनके मुताबिक बहन जी एक तीसरा मोर्चा भी बना सकती हैं और इसमें वो तमाम पार्टियां शामिल हो सकती हैं, केसीआर की पार्टी, टीडीपी, बीजेडी, एआईएमआईएम, जो दोनों ही अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। ये तो है ही है, लेकिन साथ में दूसरा विकल्प यूपी स्पेसिफिक है और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, जिसके तहत अगर आरएलडी, कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आती है तो एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर के उभरेगी। तो तीसरा मोर्चा मतलब राजनीतिक दलों का एक ऐसा गुट जो ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ। मायावती अगर तीसरा मोर्चा बनाती है तो ऐसी ही पार्टियों को अपने साथ जोड़ेंगी। ये पार्टियां कौन कौन सी हो सकती हैं और ये पार्टियां कहां कितनी सीटों पर असर डाल सकती हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है, जिनका जिक्र अभिषेक उपाध्याय ने भी किया। देखिए, पहले तो खुद बीएसपी है जिसका असर उत्तर प्रदेश के करीब करीब 80 सीटों पर है। दूसरी पार्टी है बीजू जनता दल, यह भी किसी गठबंधन में नहीं है। अगर यह मायावती के तीसरे मोर्चे से जुड़ी तो ओडिशा की सभी 21 सीटों पर असर डाल सकती है। तीसरी पार्टी है अकाली दल, जिसका पंजाब की सभी 13 सीटों पर असर है। यह भी किसी गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है। चौथी पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की वाईआरसीपी, जिसका असर आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। राज्य की सभी 25 सीटों पर इसका भी असर है। तेलंगाना की बीआरएस किसी गठबंधन में नहीं है। यह राज्य की सत्ता से भले ही आउट हो गई, लेकिन राज्य की सभी 17 सीटों पर इसका असर बताया जाता है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी किसी गठबंधन में नहीं है और इसे तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी, बिहार में 8 से 10 सीटों पर प्रभावी माना जाता है। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ असम की सभी 14 सीटों पर कुछ ना कुछ असर डाल सकती है। तो ये वो ऐसे दल हैं जो बीएसपी के साथ आ सकते हैं, माया के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में आरएलपी है, जिसके वोटर 4 से 5 सीटों पर प्रभावी माने जाते हैं। और त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा पार्टी भी है, राज्य की 2 सीट पर उसका भी असर है। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ छोटी पार्टियां हैं जो ना एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया अलायंस में शामिल है। मान ले कि मायावती के कहने पर 10 राज्यों में फैली ये क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पर आ जाए तो ये बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि ये करीब 180 सीटों पर असर डाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी विरोधी वोट में ही सेंध लगाएंगी। मतलब इंडिया अलायंस को इसका सीधा नुकसान होगा। और मायावती अगर तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रही हैं तो राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब किताब भी जरूरी लगाना होगा। गठबंधन के बाहर जो कुछ क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे बीआरएस है, जगन मोहन रेड्डी है, और भी कुछ जगह पे है, जैसे मावी देखा गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कुछ पार्टियां हैं जिसके साथ मायावती का गठबंधन हुआ था, गोमंतक पार्टी का। इस तरह का पार्टी के साथ जो तीसरे मोर्चा एक बना सकते हैं, ये निश्चित तौर पे ये होगा कि इंडिया अलायंस का वोट जो है इसमें दरार पैदा कर सकते हैं और इसके लिए नुकसान इंडिया अलायंस के उठाना पड़ेगा।
देखिए, मायावती ने अगर थर्ड फ्रंट बनाया तो किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये इंडिया अलायंस के पार्टनर भी समझ रहे हैं। इसलिए पहले कांग्रेस की यूपी यूनिट ने मायावती को गठबंधन का हिस्सा बनाने की बात की और समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी वही बात कर रही है। बहन जी के बारे में इंडिया अलायंस में चर्चा भी हुई है। बहन जी और समाजवादी पार्टी में कुछ जरूर मतभेद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी। और अगर ये होता है तो ये देश में परिवर्तन 100% हो जाएगा। देखिए, मतलब साफ है, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को पता है कि मायावती अगर अलग लड़ी या उन्होंने तीसरा मोर्चा बना लिया तो नुकसान इंडिया अलायंस का ही है। तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ना मायावती और उनके संभावित साथियों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, यह अलग बात है। इसलिए एक सवाल यह भी उठ रहा है कि बीएसपी तीसरे मोर्चे की बात को हवा देकर कहीं इंडिया अलायंस पर प्रेशर डालने की कोशिश तो नहीं कर रही है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मायावती न तो इंडिया गठबंधन के साथ जा रही हैं और एनडीए के साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब वो कोई तीसरा रास्ता जरूर तलाश रही हैं और इस रास्ते में उनके हम सफर हो सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM। देखिए, राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। दांव और मौके की अगर बात की जाए और समय देखकर हर दांव चला जाता है। मायावती भी सही समय का इंतजार कर रही हैं, जो 15 जनवरी को आ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।